हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नितेश सर। आज हम देखेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इट मीन्स माई सेल्फ कैसे दिया जाता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखते हैं हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन डिटेल। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट्स की। ओके, कंटेंट मीन्स होता है क्या है कि कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं आपके माई सेल्फ में। तो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट होती है ग्रीटिंग्स, आफ्टर दैट योर नेम, नेक्स्ट एज, लोकेशन, क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, हॉबीज, family background, and how to end. Okay, so these are the contents of myself. अगर आपको आपका myself बताना है तो ये सब चीजें उसमें होनी जरूरी है। तो देखते हैं वन बाय वन इन डिटेल्स। ओके, उसके पहले ये जानते हैं व्हाई डिड दे आस्क यू। इंटरव्यूअर हो या कोई भी हो, ये आपसे ये सवाल क्यों पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, माई सेल्फ की स्पीच दीजिए। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके कुछ रीजंस होते हैं। तो फर्स्ट रीजन होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, आपका भरोसा खुद पर कितना है। ओके, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोई भी काम करते समय। ओके, आफ्टर दैट एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क। अगर आपको काम पे रख लिया गया, आपका एटीट्यूड कैसा होगा काम के प्रति, वो चेक करेंगे। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दे आर गोइंग टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप कैसे बातचीत करते हो, लोगों से संवाद कैसे साधते हो। तो ये सब चीजें चेक करेंगे। एंड द नेक्स्ट, टेक्निकल स्किल्स। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशन। एक होता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो आप बीकॉम, बीएससी या जो भी डिग्री ऐसा करते हो। एक होता है टेक्निकल स्किल्स, जैसे आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, आपने कुछ सर्टिफिकेशन किया है। ओके, तो वो सब चीजें भी आपके प्रैक्टिकल टेस्ट द्वारा माई सेल्फ में पता चल जाती है। ओके, तो ये सब होते हैं रीजंस माई सेल्फ पूछने के। अब बात करते हैं ग्रीटिंग्स। जैसे हिंदी में, मराठी में, हिंदी में हम किसी को भी मिलते हैं तो सुबह सुबह हम लोग कहते हैं नमस्कार। मराठी मध्ये आपण नमस्कारच बोलतो। ओके, तो ग्रीटिंग्स कैसे किया जाता है इंग्लिश में, तो देखते हैं वन बाय वन इन डिटेल। तो गुड मॉर्निंग। ओके, आप सबको पता है, स्कूल लाइफ से आपने सीखा ही होगा गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर बोलना। पर देर आर सम पीपल स्टिल दे आर कंफ्यूज कि गुड मॉर्निंग का टाइम कहाँ से कहाँ तक चालू होता है, जैसे कहाँ स्टार्ट होता है और कहाँ एंड होता है। तो ये देखिए 12 AM से स्टार्ट होता है, मतलब रात को 12 बजे से स्टार्ट होता है। पर 12 बजे से अगर हम किसी को मिलेंगे रात को 1-2 बजे, किसी को आप बोलोगे क्या गुड मॉर्निंग? नहीं। तो बेसिकली 12 बजे से वो एक्चुअल चालू होता है। पर इफ यू वांट टू विश समवन गुड मॉर्निंग तो फिक्स टाइम होता है 5 AM से वो स्टार्ट होता है। सो 5 AM टू 12 PM अगर आपको इंटरव्यू होगा, अगर आपको जाना है कहाँ भी, तो यू हैव टू से गुड मॉर्निंग टू दैट पर्सन। तो ये बात आप याद रखिए, 5 AM टू 12 PM। ओके, आफ्टर दैट गुड आफ्टरनून, मतलब दोपहर, वो कभी विश करना है आपको 12 PM टू 4:59, मतलब 5 बजे से 1 मिनट पहले तक आप सबको कह सकते हैं गुड आफ्टरनून। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए टाइम पीरियड, बहुत लोग कंफ्यूज है अभी भी। नेक्स्ट है गुड इवनिंग। आपको कब कहना है? गुड इवनिंग आपको कहना है 5 PM टू 8 PM। ओके, शाम से 5 से लेके 8 बजे के बीच में। आफ्टर दैट गुड नाइट। ओके, गुड नाइट आपको कहना है 9 PM टू 11:59। ओके, पर आई रिकमेंड, मैं मोस्टली आपको यही कहना चाहूंगा, आपको गुड नाइट तभी कहना है कि अगर आपको पता है कि सामने वाला पर्सन ये सोने जा रहा है। ओके, सो एट दैट टाइम यू कैन से गुड नाइट। पर आपको यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट थिंग कि इज ही गोइंग टू स्लीप नाउ, तो आप मत कहिए। ओके, सो उस टाइम आप कह सकते हैं सी यू सून, बाय, लाइक दैट। ओके, तो याद रखिए गुड नाइट अगर आपको श्योर है सोने जा रहे हैं तो आप विश कीजिए। तो ये होते हैं कुछ ग्रीटिंग। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है टाइमिंग। ओके, नेक्स्ट, ऑलवेज यूज हेलो सर और मैम इन केस ऑफ फॉर्मल सिचुएशन। ओके, अगर अभी आप भी कंफ्यूज है कि फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल सिचुएशन क्या होती है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। याद रखिए,
इनफॉर्मल, इन मतलब क्या होता है, इन मीन्स अंदर, ओके। तो इनफॉर्मल सिचुएशन मतलब ऐसे सिचुएशन होती हैं जो आप फ्रेंड के साथ हो, आपके रिलेटिव के साथ हो, ओके, मतलब ऐसे लोग जो आपको जानते हैं, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल सिचुएशन। नेक्स्ट आता है फॉर्मल। फॉर्मल मीन्स क्या होता है, अगर आप फॉर्मल कपड़े पहन के आप घर में थोड़ी बैठोगे, आप घर के बाहर ही जाओगे ना। तो फॉर्मल सिचुएशन मीन्स जब आप आउटसाइडर को मिलोगे, ओके। और इनफॉर्मल मतलब इन मतलब घर के अंदर, फ्रेंड्स, रिलेटिव, ये सब चीजें आएंगी, ओके। तो याद रखिए, फॉर्मल आउटसाइडर, इनफॉर्मल इन हाउस वाले, ओके। सो अगर आप आउटसाइडर से मिलेंगे, सो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज हेलो सर, ओके। ये रिस्पेक्टफुल वर्ड है, डोंट यूज हे एंड हाई, ओके। नेक्स्ट, डोंट यूज हे, हाई, हेलो, व्हाट्सएप इन फॉर्मल सिचुएशन। अगर आप कभी भी इंटरव्यूअर के साथ बात कर रहे हो तो आपको इन चीजों का प्रयोग नहीं करना है, ओके। ये इट साउंड लाइक कैजुअल्स वर्ड्स, ओके। तो ये यूज आपको नहीं करना है। अगर आप दोस्तों के साथ हो तो यूज कर सकते हो, ओके। सो ऑलवेज यूज हेलो सर और मैम। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। After that, use hi, hey, hi, hello, WhatsApp in your informal situation. Already I have told you. Next, names. अभी आपको कंफ्यूजन होगा कि नाम कैसे बताया जाए, ओके। मतलब प्रॉपर एक स्ट्रक्चर क्या होता है नेम बताने का, तो देखते हैं वन बाय वन। देखिए, मेरा नाम मैंने लिया है फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज नितेश दलवी, ओके। आफ्टर दैट, आई एम नितेश दलवी, ये भी मैं कह सकता हूं। आफ्टर दैट, माई नेम इज नितेश दलवी। देखिए, ये टॉप 3 होते हैं, तो आप अपना नाम भी बोल सकते हैं, दिस इज डैश, ओके। सो मैंने मेरा नाम यूज किया है, सो यू कैन यूज दिस इज नितेश दलवी, आई एम नितेश दलवी, और माई नेम इज नितेश दलवी, ओके। अभी बहुत लोग एक गलती करते हैं, अभी वो क्या गलती होती है आइए देखते हैं। माई सेल्फ, बहुत लोग यूज करते हैं माई सेल्फ नाम के पहले, तो ये यूज नहीं करना है आपको, ओके। सो माई सेल्फ नितेश दलवी डोंट यूज। बिकॉज क्यों होता है ऐसा, बिकॉज माई सेल्फ इट शो लाइक पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव मतलब ये आप ही का है, एंड इट साउंड लाइक लिटिल बिट एरोगेंट, ओके। सो डोंट यूज दैट माई सेल्फ। तो आपको 3 यूज करना है, दिस इज, आई एम और माई नेम इज, ओके। सो आई एम तो आपने बचपन से सुना होगा, तो आई रिकमेंड आप यूज कीजिए दिस इज, ओके। इट साउंड एडवांस। नेक्स्ट, डोंट यूज योर फर्स्ट नेम ओनली। बहुत लोग क्या करते हैं, अपना सिर्फ फर्स्ट नाम ही यूज करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए आप। जैसे मैं ऐसा नहीं कह सकता दिस इज नितेश, माई नेम इज नितेश, सो इतना नहीं चलेगा। सो यू हैव टू यूज, डोंट यूज योर फर्स्ट नेम ओनली। ऑलवेज यूज योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम। बहुत लोगों के मुझे डाउट्स पूछे जाते हैं हमारे क्लासेस में कि सर क्या किया जाए, पूरा नाम बताऊं, डैडी का नाम, पेरेंट्स का नाम, हस्बैंड का नाम, वाइफ का नाम। बहुत लोग बोलेंगे क्या करूं, दादाजी का नाम भी जोड़ दूं क्या उसके बीच में। वैसा नहीं करना है, आपको सिर्फ बताना है आपका स्टार्टिंग का नाम और आपका सरनेम, ओके। तो आई थिंक आपका नेम्स ये भी टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि आपको नाम किस प्रकार से बताना है। नेक्स्ट जाते हैं। एक नोट है आपके लिए, सपोज इफ इंटरव्यूअर ऑलरेडी मेंशन योर नेम। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इंटरव्यूअर ने मुझे कहा, जैसे इंटरव्यूअर ने मेरा CV देखा और उसने कहा कि ओके नितेश इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो ऑलरेडी उन्होंने मेरा नाम ले लिया है, बराबर है। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए, अगर इंटरव्यूअर ने आपको ऐसा पूछा नहीं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, डायरेक्टली पूछ लिया कि ओके नितेश जस्ट टेल मी अबाउट योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ओके। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, नितेश टेल मी अबाउट योर सेल्फ, नितेश इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इस सिचुएशन में आपको होल्ड ऑन, हाँ, इस सिचुएशन में आपको अपना नाम फिर से नहीं बताना है। जैसे अगर सर ने, सामने वाले ने कहा नितेश टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो ऑलरेडी उन्होंने आपका नाम ले लिया है ना, तो आपको आपका नाम वापस रिपीट नहीं करना है, तो आपको आगे बढ़ना है, क्वालिफिकेशन बताइए आप, ओके। जैसे दिस इज नितेश दलवी सर, हेलो सर माय नेम इज नितेश दलवी, ये सब नहीं करना है, बिकॉज आपका नाम उनको पता है, तो उसके आगे बढ़िए, स्किप दैट लाइन, ओके। अगर उन्होंने आपका नाम नहीं लिया है तो स्पीच आप स्टार्टिंग से चालू कीजिए, नाम लिया है तो वापस नाम मत बताइए, सिंपल इतना याद रखिए। नेक्स्ट, इंटरव्यूअर में ये एज जो होता है ना, ये होता है ऑप्शनल पार्ट, अगर आप चाहे तो बता भी सकते हो या नहीं भी बता सकते हो। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, तो आप बता सकते हो। जैसे आई एम 10 years old, ओके, ये होता है चाइल्ड के लिए, मतलब जो बच्चे लोग होते हैं उनको ये यूज कर सकते हैं, ओके। आई एम 25 years of age,
ये यूज करते हैं अडल्ट लोग। ओके, अडल्ट मतलब जो 18 के ऊपर हो सकते हैं उन, जैसे आई एम 25 ईयर्स ऑफ एज, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, देखिए मैं हिंदी में बताता हूँ पहले। आई एम 25 ईयर्स ऑफ एज मतलब मैं 25 साल का हूं। सो ऑफ इट यूज फॉर का, ओके, का हूं। ओके, और मराठीमध्ये आपण काय बोलू शकतो, आय एम 25 इयर्स ऑफ एज म्हणजे मी 25 वर्षाचा आहे। ओके, तर म्हणजे मराठीमध्ये आपल्याला काय यूज करायचंय, चा, ही गोष्ट लक्षात ठेवा। तो छोटे होंगे सो 10 ईयर्स ओल्ड, बड़े हो गए तो यू हैव टू यूज ईयर्स ऑफ एज। ओके, एंड इट्स ऑप्शनल पार्ट, डिपेंड्स अपॉन यू, अगर आपको कहना है तो आप कह सकते हो। नेक्स्ट है प्लेस और लोकेशन। जैसे आपको कभी कभी पूछा जाता है कि आप रहते कहाँ हो, सो एट दैट टाइम आपको क्या कहना है। सपोज आई एम फ्रॉम मुंबई, मैं कहां से हूं, मुंबई से। ओके, नेक्स्ट आई बिलोंग टू मुंबई, जैसे ये आई एम फ्रॉम मुंबई का एडवांस पार्ट है, आई बिलोंग टू मुंबई। ओके, अभी याद रखिए कभी कभी क्या होता है सिचुएशन, जैसे मुंबई में इंटरव्यू है और आप रहने के लिए भी मुंबई में हो, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए। जैसे आप दिल्ली में जा रहते हो, दिल्ली में ही इंटरव्यू है, तो क्या कहा जाए। सो एट दैट टाइम यू हैव टू से आई बिलोंग टू मुंबई इटसेल्फ, तो आपको इटसेल्फ ये वर्ड एडिशनल ज्वाइन करना है, मतलब मैं मुंबई का ही रहने वाला हूं। ओके, तो ये बात आप याद रखिए। और एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, हमारे बहुत सारे दोस्त लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहाँ ना कहाँ चौल में रहते हैं। जैसे अगर मैं फॉर एन एग्जांपल पकड़ लेते हैं सुंदर चौल, पकड़ लेते हैं हम लोग फॉर एन एग्जांपल शिव दर्शन चौल। सो डोंट यूज दिस टाइप्स ऑफ चौल वर्ड, आपको इंटरव्यू में यूज नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ चौल यू हैव टू यूज सोसाइटी। क्या वर्ड यूज करना है, सोसाइटी। जैसे इंटरव्यू अगर आपको बताना है तो यू हैव टू से आई लिव इन शिव दर्शन सोसाइटी। ओके, तो चौल ये वर्ड इंटरव्यू में आप मत यूज कीजिए, आपको यूज करना है सोसाइटी वर्ड। ओके, इतने बात याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफिकेशन। ठीक है, नाम जान लिया, एज जान लिया, रहते कहाँ ये भी जान लिया। अब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की, आपका क्वालिफिकेशन कितना है। सो आपको कैसे कहना है क्वालिफिकेशन, ऑलवेज स्टार्ट विथ योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी लेटेस्ट डिग्री क्या है, आपने लेटेस्ट क्या अचीव किया है, लेटेस्ट आपका क्वालिफिकेशन क्या है, वो सबसे पहले आपको बताना है। फॉर एन एग्जाम्पल आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। सपोज अगर एक स्टूडेंट है वो अभी 9th पास हो गया, तो वो क्या कह सकता है कि आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, मैं 10th स्टैंडर्ड में हूं। नेक्स्ट, अगर किसी ने MBA की डिग्री कंप्लीट की है तो वो क्या कह सकता है, आई हैव डन MBA फ्रॉम डैश डैश यूनिवर्सिटी। ओके, मतलब मैंने कंप्लीट किया है। यह है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन, तो हो गया स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, जैसे आपके पास क्या खूबियां हैं, आपने कहाँ कहाँ काम किया है, वो भी आपको बताना है। देखते हैं स्किल्स। आई हैव डन बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब मुझे कंप्यूटर्स का बेसिक नॉलेज है, जैसे MS CIT हो गया, MS Excel हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सब मुझे आता है। ओके, मतलब आई कैन मैनेज इजीली, तो अब ये आप कह सकते हो। आफ्टर दैट आई हैव डन जावा सर्टिफिकेशन फ्रॉम पुणे इंस्टीट्यूट, अगर आपने कुछ भी सर्टिफिकेशन किया आप वो कह सकते हो। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। ओके, अगर बात करते एक्सपीरियंस, आपने कहाँ कहाँ काम किया है। सपोज अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कुछ कहने की जरूरत नहीं ना, बिकॉज आपने कभी जॉब ही नहीं किया होगा, पर आपने कहा ना कहा अगर जॉब किया है तो आपको कैसे कहना है। देखिए, आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, मेरे पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का, एज एन अकाउंटेंट, मतलब मेरी पोस्ट क्या थी, अकाउंटेंट। कहां पर, इन विप्रो कंपनी। ओके, तो ये था एक्सपीरियंस का एक छोटा सा एग्जाम्पल। डोंट वरी, एंड ऑफ द वीडियो मैंने आपके लिए 2 माई सेल्फ बना के रखे हैं, एक माई सेल्फ स्टूडेंट के लिए, अगर एक स्टूडेंट खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहता है तो, और एक माई सेल्फ है एम्प्लॉयज के लिए। ओके, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। नेक्स्ट है हॉबीज। हॉबीज मतलब आपको क्या क्या करना पसंद है, तो हॉबीज भी बताने की कुछ ट्रिक्स होते हैं, देखते हैं वन बाय वन। माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। अब बहुत स्टूडेंट्स या बहुत लोग एक होते ना, वी कैन से दैट मिस्टेक करते हैं, माई हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक, वो टू खा लेते हैं, तो आपको टू नहीं खाना है, आपको यूज करना है माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। अब बहुत स्टूडेंट्स को ये डाउट आता है कि सर टू वर्ड क्यों आया। जैसे ग्रामर में हम अपने क्लास में पढ़ाते हैं, हम टू यूज क्यों करते हैं, आई एम गोइंग टू अंधेरी, आई एम गोइंग टू गोरेगांव, मतलब मैं गोरेगांव जा रहा हूं। तो टू इसलिए यूज करते हैं कि आपकी मूवमेंट हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस।
ओके। सो लिसनिंग टू म्यूजिक मतलब मैं मेरे आईफोन से, मेरे मोबाइल से म्यूजिक में सुन रहा हूँ मेरे कान में, तो मूवमेंट हो रही है, तो आपको टू ये वर्ड यूज करना है। ओके। नेक्स्ट है, अगर आपकी हॉबीज ज्यादा हैं, सो एट दैट टाइम यू हैव टू से माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग बुक्स। मुझे मतलब गाने सुनना पसंद है और मैं किताबें पढ़ता हूँ। तो इंटरव्यूअर आपको पूछेगा कौन सी किताबें, तो आंसर आपका रेडी होना चाहिए, ये भी बात आप याद रखिए। आफ्टर दैट आई लव कुकिंग और आई एम फाउंड ऑफ प्लेइंग पियानो। ओके। तो आई लव कुकिंग ये भी आपका हॉबीज बताने का एडवांस तरीका है, मतलब यहां हमने क्या यूज किया है, लव वर्ड। ओके। और आई एम फाउंड ऑफ मतलब उसके लिए मैं पागल हूं पियानो प्ले करने के लिए। और यू कैन से आई हैव कपल ऑफ हॉबीज। कपल मीन्स क्या होते हैं, दो। ओके। मतलब मेरे पास कुछ हॉबीज हैं, तो आप बता सकते हैं। तो हॉबीज बताने की ये कुछ तरीके होते हैं, जो आपको फेवरेट लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड करता हूं आप एटलीस्ट अपनी 2 हॉबीज तो जरूर बताइए। ओके। और ये भी बताऊंगा आपको, एक हॉबीज बताइए पर्सनल और एक बताइए अपने क्वालिफिकेशन से रिलेटेड या आपके स्ट्रीम से रिलेटेड। जैसे अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड एक हॉबीज रखिए, प्लेइंग क्रिकेट एक हॉबीज रखिए, वैसे। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप सबको पता है। पर इंटरव्यूअर में अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो थोड़ी उनको पीछे हमें एक्सप्लेनेशन देना है। अब बहुत लोग पूछेंगे सर ऐसा क्यों। बहुत गलती क्या करते हैं बहुत लोग की फैमिली बैकग्राउंड पहले बताना चालू कर देते हैं। याद रखिए आपके फैमिली में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। अभी आप पूछोगे ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी जॉब आपको देने वाला है वो आपके फैमिली को जॉब नहीं देने वाला है, वो आपको जॉब देने वाला है। तो याद रखिए फैमिली रिलेटेड टॉपिक आपको वीडियो के या आपकी स्पीच के एंड में रखना है। अपने बारे में फुल बता दीजिए और एंडिंग में आपको रखना है आपका फैमिली बैकग्राउंड, क्योंकि जॉब आपको मिलने वाला है, आपके फैमिली को नहीं। ओके। डोंट टेल टू मच अबाउट योर फैमिली। बहुत लोग क्या गलती कर देते हैं, जैसे मैंने पूछ लिया फैमिली के बारे में बताइए, उसे अगर इंटरव्यू ने पूछा भी नहीं रहेगा सब बता देते हैं। माय फादर इज अ वर्कर, माय मदर इज अ हाउस वाइफ, मेरा भाई यहाँ पढ़ रहा है, मेरी बहन वहाँ पढ़ रही है। इतना किसी ने आपको पूछा है क्या? पूछेगा तो बताने का, नहीं तो आपको नहीं बताना है। जितना पूछा जाए इंटरव्यू में उतना ही का जवाब दीजिए। बहुत लोग क्या कर देते हैं, स्पीच लेके आते हैं, इंटरनेट से उठा लेते स्पीच, अपना फिलअप करके भर लेते हैं और रट्टा मार के जाते हैं। वैसा आपको नहीं करना है। ओके। और आपको माई सेल्फ कैसे देना है इसके लिए भी मैंने टिप्स की स्लाइड बनाई है, डोंट वरी, स्टे ट्यून। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, आपको फैमिली के बारे में कैसे बताना है। देखिए, देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी। मतलब मुझे मिला के हम सब कितने हैं, कुल 5 लोग हैं। बस इतना ही आपको बताना है। अगर सामने वाले ने पूछा कि थोड़ा डिटेल में बताइए, तब आपको बताना है माय फादर इज अ वर्कर, माय मदर इज अ हाउस वाइफ। अगर नहीं पूछा है तो आपको इतना ही शॉर्टकट करना है। ओके। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप पूछा तो माय फादर इज एन एम्प्लॉय इन टाटा कंपनी में काम करते हैं वो। माय मदर इज अ हाउसवाइफ है। अभी एक नया वर्ड आ गया है एडवांस, होम मेकर भी बोल सकते हैं। पर पूछेगा तभी आपको ये जवाब देना है। ओके। नेक्स्ट है एंड। एंड कैसे किया जाए, मतलब सब तो बता के हो गया। सो यू हैव टू से दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू सर और मैम। सर बहुत ये सब मेरे बारे में था जानकारी, धन्यवाद। ओके। अभी सम टिप्स। माई सेल्फ तो आपने देख लिया कि माई सेल्फ कैसा होता है, कंटेंट्स क्या होता है, हमने पूरे कंटेंट्स कवर कर लिए। अभी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, अगर आपने ये टिप्स फॉलो किया तो आपका माई सेल्फ अच्छा रहेगा और आप इंटरव्यू कोई भी क्रैक कर पाओगे। आपका क्लासरूम में आपका इंट्रोडक्शन होगा तो आप बोलोगे ना एकदम छा जाओगे। तो देखते हैं वन बाय वन क्या टिप्स है आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिपेयर योर स्पीच। बहुत लोग क्या करते हैं, यार माई सेल्फ ये ना मैं जा दूंगा, उसमें क्या है, मेरे बारे में तो बोलना है, जाके बोल के आ जाऊंगा। वैसा नहीं करना है। आपको ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं आना है, आपको प्रॉपर आपकी स्पीच प्रिपेयर करनी है। जैसे पहले क्या बोलूंगा, उसके बाद क्या, फिर क्वालिफिकेशन, फिर क्या। सो यू हैव टू अरेंज इट प्रॉपरली। आपकी स्पीच प्रॉपरली आप अरेंज कीजिए। ओके। आफ्टर दैट, स्टडी अबाउट कंपनी। आप जिस भी कंपनी में जा रहे हो, टीसीएस हो, रिलायंस हो, आपको उस कंपनी के बारे में प्रॉपर स्टडी करनी है। जैसे कभी स्टार्ट हुई थी, उनके प्रोडक्ट क्या हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं, जॉब क्राइटेरिया क्या था, मेरे से क्या सूटेबल है स्किल से, वो आप प्रॉपर स्टडी कीजिए।
ओके, बिकॉज इंटरव्यू में पूछा भी जाता है ये। नेक्स्ट है बी ऑन टाइम। अगर आपका इंटरव्यू सुबह 10 बजे है तो आपको एटलीस्ट 9 बजे 9:30 बजे वहाँ पे टच होना है। जितना आप जल्दी टच होगे उतना आप रिलैक्स होंगे, ये बात याद रखिए। सो बी ऑन टाइम। नेक्स्ट है क्लियर प्रोनाउंसिएशन। अगर आप कुछ भी उच्चारण कर रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए। ओके, अगर इफ़ योर प्रोनाउंसिएशन गुड्स तो उसके बोलते हैं ना, उसका वॉइस अच्छा लगेगा, आपके वर्ड सामने वाले को सुनने अच्छे लगेंगे। तो प्रैक्टिस घर पे एक बार कर लीजिए। नेक्स्ट है आई कांटेक्ट। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने बैग नीचे रख देते हैं, सामने वाले ने पूछा माई सेल्फ बताइए, तो थोड़ा उनको देखेंगे, थोड़ा यहाँ देखेंगे, थोड़ा लेफ्ट देखेंगे, राइट देखेंगे, पीछे लगी पेंटिंग को देखेंगे, टेबल को देखेंगे। तो ये सब आपको नहीं करना है, आपको आई टू आई कांटेक्ट बना के रखने हैं। इतना बात याद रखिए। अगर आप आई टू आई कांटेक्ट बनाएंगे तो ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल शो करेगा। आफ्टर दैट प्रॉपर पॉज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये आपको करनी ही है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। देखिए, सामने वाले ने पूछा मुझे कि ओके टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मैंने बोला गुड मॉर्निंग सर, दिस इज नितेश दलवी, आई लिव इन पवई। ऐसा धर मैंने आई हैव डन MCA, आई हैव डन MCOM, आई हैव डन BEd, धर मैंने बोलते गया। तो उनको क्या लगेगा कि इट्स साउंड लाइक रोबोट, ये स्पीच प्रिपेयर करके है, रट्टा मार के है। तो ये आपको नहीं करना है, आपको जाना है गो स्लो। कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। देखिए, किसी ने बोल दिया हैव अ सीट, थैंक यू सर। इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को, गुड मॉर्निंग सर, पॉज। सो 2-3 सेकंड का पॉज ले सकते हैं आप। गुड मॉर्निंग सर, दिस इज नितेश दलवी, आई लिव इन पवई, आई हैव डन BEd फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। ओके, आई हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, देर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी। तो ये आपको जाना है स्लो तरीके से। जितना आप स्लो जाओगे उतनी इंफॉर्मेशन सामने वाला सुन पाएगा। अगर आप फास्ट गए तो कुछ ना कुछ सेंटेंसेस सामने वाला मिस कर देगा। तो आपको प्रॉपर पॉज लेना है 2 to 3 सेकेंड्स के। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज। बहुत लोग क्या करते हैं, सीधा बोलते हैं ना, हाथ नीचे रख लेते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। कभी कभी माई सेल्फ खड़े होकर बोलने पड़ते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सेमिनार्स में। तो यू हैव टू यूज योर बॉडी लैंग्वेज, मतलब हैंड गेस्चर्स होते हैं, आई कांटेक्ट होता है, यहाँ वहाँ देखना होता है। तो वो सब आपको यूज करना है। ओके, नेक्स्ट है बी रिलैक्स। जितने आप शांत रहोगे इंटरव्यू के पहले या अपने स्पीच के पहले, उतना आपका स्पीच माई सेल्फ की अच्छी रहेगी। तो शांत रहिए, रिलैक्स रहिए। बोलते हैं एक लंबी सांस लीजिए, शांत रहिए, पानी भी नहीं पी लीजिए आप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंटोनेशन ऑफ वॉइस। अभी इंटोनेशन मतलब क्या होता है? इंटोनेशन मीन्स होता है अप्स एंड डाउन्स ऑफ वॉइस। ओके, बहुत लोग को बोला होगा कि ये क्या बीच में आ गया, बताता हूँ। अगर आप कपिल शर्मा शो तो देखते होंगे, बरोबर? कपिल शर्मा, अगर आपने नोटिस किया हो कपिल शर्मा कैसे करता है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अक्षय कुमार का, शाहरुख खान का, माधुरी दीक्षित का स्वागत कीजिए। मतलब वो क्या करता है कि जो भी वर्ड्स जो मेन रहते हैं उनको वो स्ट्रेच करते हैं, मतलब उनको थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वैसे ही आपको अपने स्पीच में यूज करना है इंटोनेशन। इंटोनेशन मीन्स होता है मेन वर्ड के आपको देना है स्ट्रेस। ओके, जैसे दिस इज नितेश दलवी, आई लिव इन मुंबई, आई हैव डन BEd। ओके, तो ये जो मेन वर्ड होते हैं सामने वाले को प्रॉपरली सुनाई देने चाहिए। आपको थोड़ा उसके ऊपर अप्स करना है, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, ये बात याद रखिए। तो स्पीच आप एक पेज के ऊपर लिख लीजिए, फिर एक पेन से क्या कीजिए, जहां भी आपको अप करना है उसको क्या कर लीजिए, अंडरलाइन। ओके, तो इंटोनेशन ऑफ वॉइस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है डोंट साउंड लाइक रोबोट। आप रोबोट कभी साउंड करते हो जब आप फास्ट बोलते हो, आप पॉज नहीं लेते। ओके, आपकी वॉइस एकदम बोलते ना मोनोटोन वॉइस होती है, एकदम सिंपल स्ट्रेट जाती है। तो ये सब आपको अवॉइड करना है। इट शुड बी ब्रीफ। माई सेल्फ आपका ब्रीफ होना चाहिए। इंटरव्यूअर अगर आप रुक गया पूछते पूछते तो आप भी रुक जाइए। आप भी बहुत बोले कि सर रुकिए, मुझे थोड़ा अपना स्पीच कंप्लीट करने दीजिए। उसने कहा कि ओके, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, होल्ड ऑन फॉर ए मोमेंट, तो आप रुकिए। ओके, फैमिली के बारे में नहीं पूछा है तो आप भी मत बताइए। ओके, डोंट यूज सर एंड मैम अगेन एंड अगेन। बहुत सारे इंटरव्यू में मैंने देखा है बहुत स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। जैसे हेलो सर, माय नेम इज नितेश दलवी सर, सर आई लिव इन मुंबई सर, मैम देयर आई हैव डन BEd मैम। तो मैम, सर, मैम, ये आपको बार बार यूज नहीं करना है।
ओके, इससे ये लगता है कि आप डरे हुए हो, ये बात याद रखिए आप। आफ्टर दैट जेंटल स्माइल, जेंटल मतलब क्या होता है, दुखी आत्मा की तरफ इंटरव्यू देने मत जाइए, थोड़ा हंसिए, थोड़ा सा ही हंसिए, ज़्यादा आपका मुंह मत फाड़िए, याद रखिए थोड़ा सा हंसिए। बोलते हैं जेंटल स्माइल होती है कि हेलो सर, माय नेम इज, लिटिल बिट स्माइल। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स माई सेल्फ। ओके, तो आपको क्या करना है, आपका नाम एडिट करना है अगर आप स्टूडेंट होंगे तो फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, स्टूडेंट कैसे स्पीच देगा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्योंकि वो क्लास में रहेगा। माय नेम इज रोहन कदम, इंटोनेशन, आई एम 16 ईयर्स ओल्ड, आई लिव इन पवई, आपको इसी तरह स्लो जाना है। आई हैव पास एसएससी फ्रॉम सेंट जॉन स्कूल, मतलब मैंने एसएससी वहां से पास की है। माई हॉबीज आर प्लेइंग गेम्स एंड रीडिंग स्टोरी बुक्स, ये मेरी हॉबीज हैं। देर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी, मतलब मुझे मिलाकर हम टोटल कितने हैं, 4 लोग फैमिली में। इसमें एक्सपीरियंस नहीं आएगा, स्किल्स नहीं आएगा, बिकॉज वो स्टूडेंट है, अभी तक काम नहीं किया होगा। तो ये होता है बेसिक स्टूडेंट का माई सेल्फ। एंड में वो कहेगा दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू सर और मैम। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप सबके लिए। अब देखते हैं एम्प्लॉयज का माई सेल्फ, एम्प्लॉयज कैसे माई सेल्फ दे सकता है। गुड मॉर्निंग सर, ओके, दिस इज राज सावंत, मेरा नाम राज सावंत है। आई एम 25 ईयर्स ऑफ एज, आई लिव इन डोंबिवली। ओके, इट्स ऑप्शनल, आपको कहना है तो कहिए या फिर आप मत कहिए। आफ्टर दैट आपको बताना है आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। सो यू हैव टू से आई हैव डन बीकॉम फ्रॉम प्रगति कॉलेज, I have basic knowledge of computers. Next, I have 2 years of experience as a accountant in TCS company, मतलब मुझे 2 साल का as a accountant TCS company में experience है। My hobbies are listening to music and playing games, ये मेरी hobbies है। There are 5 members in my family including me, मुझे मिला के 5 लोग हैं फैमिली में। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू सर और मैम। ओके, तो आई होप आपका एम्प्लॉय को माई सेल्फ कैसे देना है इतना आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा अभी। ओके, तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर भी अगर आपको माई सेल्फ में देते समय कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स ज़रूर पूछ सकते हो। ओके, अगर आप चाहते हो कि इन फ्यूचर हम कोई सी एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाए, इंग्लिश में हो या अकाउंट्स में हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए बाय।